की चर्चा, परमात्मा की चर्चा, चाहे हम वचनों के माध्यम से करें, चाहे हम गायन, परमेश्वर की शान में, सदगुरु की शान में कुछ भी कहें, उससे हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है। और वो जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा ही अंततः हमारा सदगुरु बन जाती है। आओ सबने ऐसे ही शांतिप्रिय ढंग से बैठे रहना है और इस ज्ञान चर्चा को जो ये एक प्रस्तुति में आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, इसको पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ सुनना है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। शासक जी प्यार से बोलना जी। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, तो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, तो मैंने देखा है तुम भी देख लो, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मेरे सतगुरु का दरबार, महिमा है अपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, मैंने देखा है तुम भी देख लो, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा तुम भी देख लो, मेरे सतगुरु का दरबार। हमें तो ध्यान दीजिए। हेलो इसलिए शासक जी, जो सदगुरु के दरबार की महिमा है और इस ज्ञान की जो महिमा है, वो अनंत है, पार है। सभी धर्मों के धर्मशास्त्र इस बात को पुकार कर कह रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़ो, किसी भी वेद शास्त्र को पढ़ो, किसी उपनिषद पुराण को पढ़ो, सब पुकार कर ये कह रहे हैं कि सदगुरु के इस ज्ञान की बहुत बड़ी महानता है। इसलिए आओ सबने ऐसे ही शांतिप्रिय ढंग से इजहार करना है, ऐसे ही शब्द करना है। सबने हाथ खोले थे सभी। आज अनंत तोड़ के जाना है, यहाँ पर पूरी जोड़ियां बढ़ के जाना है। सबने हाथ भी जोड़ना है, मुख भी बोलना है। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, ओ मैंने देखा है तुम भी देख लो, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, ओ मैंने देखा है तुम भी देख लो। सारे मैंने हाथ जोड़े।
पूजते हैं मूर्ते प्रभु की बनाई हुई, पूजते हैं मूर्ते छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी हो सूरते, छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी हो सूरते। क्योंकि शासक जी, एक तो इंसान के बनाए हुए भगवान की हम पूजा करते हैं, वो एक कल्पना है, हमने एक मान लिया है, एक हमने अनुमान लगा लिया है। एक हम भगवान के बनाए हुए इंसान की पूजा करते हैं, तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक जड़ है और दूसरा चेतन है। अर्थात जैसे ये सारे का सारा समूह ब्रह्म बैठा है, ये जीता जागता भगवान है, इसको परमेश्वर ने खुद बनाया है, जैसा चाहा है वैसा बनाया है। और सबसे सुंदर बात, इसको बनाकर, इसको क्रिएट कर कर परमेश्वर खुद भी इसके अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए चाहे कोई इंसान गोरा है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक रखता है, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें ये पंक्तियां यही संदेश देती हैं। प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं मूर्ते, प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं, छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी हो सूरते, छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी हो सूरते। क्योंकि इनमें बसे निराकार, कर लो रब का दीदार, इनमें बसे निराकार, कर लो रब का दीदार। मेरे सतगुरु का दरबार, बाबा सुंदर का दरबार, छोटा सिंह का दरबार, मेहताब का दरबार, लक्ष्मण सिंह का दरबार, मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो, मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो, वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो, वो मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो। जैसे शासन जी, कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा खान पान हो, हिंदू सिख और ईसाई चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है, चाहे कोई सिख धर्म से ताल्लुक रखता है, कोई इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता है, ईसाई धर्म से, किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक रखता है, तो हमारे सदगुरुओं का हमेशा हर एक युग में सभी संतों का यही फरमान रहा है, यही संदेश रहा है कि ये जो मतों के भेद हैं, ये मन के भेद हैं, ये चिन्हों के भेद हैं, ये प्रतीकों के भेद हैं, ये वेशभूषाओं के भेद हैं, ये भाषाओं के भेद हैं, ये जितने भी मतों और मतंत्रों के भेद हैं, जहां पर अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखाने वाली प्रवृत्ति है, हमारे सदगुरुओं ने हमेशा यही संदेश दिया है और ये पुकार पुकार कर कहते आए हैं कि
कैसे भी हो सबूसा कैसा खान पान हो, कैसे भी हो सबूसा कैसा खान पान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? वो करते जाए सबसे प्यार, करे सबका सत्कार, करते जाए सबसे प्यार, करे सबका सत्कार। मैंने देखा मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा तुम भी देख लो, मैंने देखा तुम भी देख लो। जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा ये सदगुरुदेव, हे भगवान जी, इस दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है, और ऐसी कौन सी सर्वश्रेष्ठ चीज है जिसके साथ जुड़कर, जिसको प्राप्त करके हम भी सर्वश्रेष्ठ बन जाए? तो भगवान जी ने कहा कि नाही ज्ञानेन सदृश पवित्र माही विद्यते, अर्थात अगर दुनिया के अंदर कोई श्रेष्ठ चीज है वो ये ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान है, ये अपने आप को जानने की विद्या है। ये एक ऐसी परा विद्या है। दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी कलाएं, जितनी तरह की शिक्षा है, उन सब में जो परा विद्या है, इसी सब विद्याओं से जो परे है, जिसके होने से सब विद्या पैदा होती है, जिससे सब कुछ पैदा होता है, जिस विद्या से, ये जो परा विद्या है, जो ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है। ये अपने आप को जानने की विद्या, इसी को परा विद्या कहा जाता है। इस विद्या के अंदर ही तरह तरह की विद्याएं समाई होती है, और जो इस परा विद्या से रूबरू हो जाता है, जिसको आत्मसात कर लेता है, पूर्ण रूप में इसको धारण कर लेता है, अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, तो आप ज्ञान को आत्मसात करके देखो, आपके पास तरह तरह की विद्याएं अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी, तरह तरह की आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। और जिन देवी देवों की आप पूजा अर्चना करते हैं, इस यूनिवर्स के अंदर अनेकों दिव्य शक्तियां विचरण करती हैं, जिनको आप देवी देवता दिव्य शक्तियां कहते हैं। तो जब आप इस ब्रह्म ज्ञान को सुमन करोगे, हमारे सतगुरुदेव ने जैसे हमें संदेश दिया कि आठों पैर ध्याइए पूर्ण सतगुरु ज्ञान, तरह तरह का ध्यान करने की बजाय आप इस ज्ञान का ध्यान करो, इसको हमेशा देखते रहो, इस भ्रष्टा बनकर इसको देखते रहो। ये दुनिया के जितने भी चराचर हैं, जितने भी दृष्टिमान जगत है, ये जो दृश्य है, ये रंग रूप आकार से बना हुआ जो संसार है, ये चराचर है, ये जो खिलकत है, ये जो परमेश्वर की क्रिएशन है, ये जो कायनात है, ये सारे दृश्य इसी दृष्टा के अंदर ही विद्यमान है, इसी निराकार ब्रह्म के अंदर ही विद्यमान है। इसी से ही सब कुछ पैदा होता है, इसी में स्थित रहता है, और अंततः इसी में ही विलीन हो जाता है। ये सिलसिला जीवन पर्यंत चलता रहता है, और ये एक नेचर का प्रोसेस है। इसको ना मैंने बनाया है, ना आपने बनाया है, ना किसी गुरु ने बनाया, ना किसी शिष्य ने बनाया है। सभी गुरुओं ने, पीर पैगंबर और अवतारों ने बस इस रहस्य को समझा है। और ये भी सत्य है साथ संगत जी
कि इस रहस्य को किसी भी तौर तरीके से नहीं समझा जा सकता, किसी भी बाहरमुखी धार्मिक कर्मकांड से इस रहस्य को नहीं समझ सकता है। चाहे आप अनेकों तीर्थों के ऊपर स्नान कर लो, भ्रमण कर लो, कितने भी धार्मिक कृत्य कर लो, वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उनसे हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। लेकिन परिपूर्णता की जहां तक बात है, परिपूर्णता तो हमें तभी मिलेगी, तभी हम परिपूर्ण होंगे, परिपूर्ण ब्रह्म को उपलब्ध होंगे, जब हम परिपूर्ण ब्रह्म को जान लेंगे। जिन जाने हो तुम जियो जुनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाए। जो जानता है पहचानता है, वो जीते जी खुद भी एक रस हो जाता है, और जो उसके साथ जुड़ जाता है वो भी एक रस हो जाता है। इसलिए वैसे तो ये सारी सृष्टि परमेश्वर का स्वरूप है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये जो कुछ भी दृष्टिमान जगत है, ये परमेश्वर का स्वरूप है, ये सगुण ब्रह्म, इस निर्गुण ब्रह्म का ही स्वरूप है। लेकिन जो सबसे दो श्रेष्ठ जो बातें हैं, जो परमेश्वर के श्रेष्ठ स्वरूप है, और ऐसा भी कहा गया कि ये जो प्रेम है और जो ज्ञान है, ये हमारी आत्मा की दो आंखें हैं। वैसे तो आत्मा कोई आंखें नहीं होती, आत्मा निर्गुण निराकार विश्वाधार परम तत्व की अंश है। जैसा परमेश्वर है वैसी आत्मा है। लेकिन समझने के लिए प्रेम और ज्ञान आत्मा की हमारी दो आंखें हैं। आप प्रेम प्रेम का ढिंढोरा पीटते रहो, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपकी एक आंख खुल जाएगी, एक आंख बंद रहेगी। जैसे मैंने एक आंख के ऊपर अपनी हाथ रख लिया और मैं एक आंख से देखता हूं तो मुझे सारी चीजें अच्छी तरीके से नहीं दिखेगी। तो हम कह देते हैं परमात्मा से प्रेम करो, जरूर करो, लेकिन ये बात अच्छी तरीके से समझो। प्रेम प्रेम का ढिंढोरा पीटने से, ज्ञान ज्ञान का ढिंढोरा पीटने से कुछ भी बनने वाला नहीं है। मैंने को बच्चों को बिठाओ, कौन बच्चे नहीं है, कैसे माता पिता है यार, इनको कैसे छोड़ के बैठे हुए हैं। इनको बच्चों को, माता पिता को यही नहीं पता कि हम कहां बनाए हुए हैं। इसलिए पूरा गंभीर होकर बैठना चाहिए जब पर भी हम सत्संग में बैठते हैं, क्योंकि जो कहने वाला है और जो सुनने वाला है, जब कोई बीच में डिस्टर्बेंस होती है, उनका तारतम्य टूट जाता है। समाज को बात पता, चलो फिर जुड़ जाओ उसी बात के साथ। जो ज्ञान है और जो प्रेम है, हम लोग सब कहते हैं हम सदगुरु से प्रेम करते हैं, करते रहो सदगुरु से प्रेम, करने से ऐसे कुछ नहीं होगा। तुम ज्ञान ज्ञान का ढिंढोरा पीटते रहो, उससे भी कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारा ज्ञान और प्रेम दोनों, ज्ञान रूपी आंख और प्रेम रूपी आंख दोनों नहीं खुलेगी, तो तब तक आप इस मार्ग में कभी भी सफल नहीं हो सकोगे। देखने में आता है, हम खुद देखते हैं कितने कितने साल से लोगों ने ये ज्ञान लिया हुआ, जिसको कि ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, और कितने लोग भटक रहे हैं इस ज्ञान को लेकर भी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका ये कारण हो सकता है कि उन्होंने ज्ञान ले तो लिया, लेकिन उस ज्ञान को ऊपर उन्होंने एक्ट फॉलो नहीं किया, उस ज्ञान के ऊपर नहीं चले। इसलिए जितनी देर सत्संग में बैठना, गंभीर होकर बैठना चाहिए। थोड़ी देर बैठो लेकिन गंभीर होकर बैठो। ये कि भी देखो कि तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या सुन रहे हो। दूसरों का ध्यान रखना बाद में है, पहले अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसलिए ये बात भली भांति बखूबी समझनी है। अगर तुमने ज्ञान ले लिया, ज्ञान लेकर जेब में डाल के घूमते रहो सारी जिंदगी। और एक बात और चीज में ध्यान से सुन लो, नोट कर लेना इसको अपने जीवन में, अपने अंतर्गण में इसको नोट कर लेना, तभी ये भटकाव दूर होगा। जो ज्ञान है वो प्रेम के बिना लंगड़ा है, चल ही नहीं सकता। तुम्हारा ज्ञान परिपूर्ण हो ही नहीं सकता, तुम्हारा प्रेम जो है परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा है कि जो प्रेम है वो ज्ञान के बिना लंगड़ा है, वो चल ही नहीं सकता। और जो ज्ञान है वो प्रेम के बिना अंधा है, वो देख नहीं सकता। दोनों का होना जरूरी है।
ज्ञान का प्रेम का दोनों आंखें खुलनी जरूरी है, तभी आपको वो चीजें अच्छी तरीके से दिखेगी। तभी परमेश्वर को, जिसको हम क्या देते हैं, एक बार जो सदगुरु ने आपको ये दिखा दिया, समझा दिया, फिर आप इस चीज को देख रहे हैं, फिर आप अपने दृष्टा भाव को भूल जाते हैं और इसमें दृष्टिमान जगत में, इन सगे संबंधियों में, रिश्ते नातों में जो मोह है, जो जकड़ है, वो पकड़ है, इसमें फिर फंस जाते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हमारा जीवन ऐसा ही रहा साथ संगत जी, कि ज्ञान और प्रेम परमेश्वर के जो साक्षात स्वरूप, और इनका दोनों का हमारे जीवन में होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए ये हमने समझना है कि ये जो ज्ञान है, अगर ये ज्ञान लेकर हम घूमते रहे, इसके साथ में अगर प्रेम भाव ना हुआ, अगर प्रेम करते रहे, उसके साथ में ज्ञान ना हुआ, और ये जो ज्ञान है इसके साथ में अगर प्रेम भाव होगा शासन जी, तो फिर तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। और अगर इस ज्ञान के साथ में प्रेम भाव ना हुआ, आर्त भाव ना हुआ, तो फिर ये जो ज्ञान है ये आपके लिए जहर बन जाएगा। और आज ऐसा देखने में आता है कि ज्ञान लेने के बाद में इंसान को जो सूक्ष्म रूप से अहम हो जाता है, बस मैंने अपने निराकार को देख लिया है, अब बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब सदगुरु जाने, बस मेरा तो काम हो गया है। परंतु ऐसा कर अगर इंसान इस विचार को चलता है, तो मैं समझता हूं उसका जीवन में कल्याण नहीं होगा। ये ज्ञान जो है, ध्यान से सुनना है। 1 साल के बाद में हम सबको ये मौका मिलता है। पहले मैं ये बात अपने आप को कह रहा हूं, और अगर आपको भी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये ज्ञान जो है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये एक सीढ़ी है। जैसे एक सीढ़ी के ऊपर हम चढ़ते हैं, ये आपको एक सीढ़ी बताई गई है। अगर आप इसको लेकर पहले स्टेप के ऊपर बैठे रहे, तो मुझे नहीं लगता भी आप अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये एक सीढ़ी की तरह है। और जो अपने सदगुरु भगवान से वास्तव में प्रेम करता है, जो उनके ऊपर कुर्बान है, सेक्रीफाइस करता है, वो इस ज्ञान की सीढ़ी के ऊपर दौड़कर चढ़ जाता है, वो घबराता नहीं है। और जो कभी हाथ संसार की तरफ रखता है, कभी निराकार की तरफ चलता है, कभी संसार उसकी झोली में पड़ गया, कभी निराकार की तरफ ध्यान चला गया, ऐसा इंसान इस ज्ञान की सीढ़ी के ऊपर कभी भी दौड़कर नहीं चढ़ सकता। वो डरता रहता है, कभी मेरा ये ना चले जाए, मेरे रिश्ते नाते ना छूट जाए, मेरे मकान दुकान ना छूट जाए, मेरा घर बार ना छूट जाए, मैं कहीं रास्ते में मर ना जाऊं। तो ऐसा सा डरपोक इंसान कभी भी इस ज्ञान की सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकता है। इसलिए सदगुरुओं ने, हमारे गुरु साहिबानों ने पहले समय में भी, अभी भी, आगे भी, ये जो संत मत है, ये जो गुरुमत लाइन है, ये शासन जी कुर्बानी मांगता है। अगर तू मेरे ऊपर कुर्बान है तो मैं भी तेरे ऊपर मेहरबान हूँ। हमारे सदगुरुदेव ये कहा करते थे, अगर तू मेरे ऊपर कुर्बान है तो मैं भी तेरे ऊपर मेहरबान हूँ। इसलिए ये ज्ञान इतना कमाल का है, इतना कमाल का है, इतना कमाल का है, वो मैं आपके बारे में तो नहीं कह सकता। लेकिन जब से सदगुरु भगवान ने मुझे इस दान से नवाजा है शासक जी, तो मेरे जीवन में बहुत ऐसे बदलाव आए हैं। मैंने अपने जीवन को अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है। आपने देखा होगा, वो आपको पता होगा। इसलिए ये ज्ञान है, ये बहुत कमाल का है, क्योंकि परमेश्वर ये कमाल है और ये इसका ज्ञान भी कमाल है। तो अगली पंक्ति हमें यही संदेश देती है शासन, तू भी कमाल, तेरा ज्ञान भी कमाल है, तू भी कमाल, तेरा ज्ञान भी कमाल है, जिसने तुझे जाना हो तो हुआ मानो माल है, जिसने तुझे जाना हो तो हुआ मानो माल हो। तेरा ज्ञान भी कमाल है, तू भी कमाल, तेरा ज्ञान भी कमाल है, जिसने तुझे जाना हो तो हुआ माल है, जिसने तुझे जाना हो तो हुआ माल।
क्योंकि वो मेरे जीवन का आधार, मेरी सच्ची सरकार, मेरे जीवन का आधार, मेरी सच्ची सरकार। मैंने देखा है तुम भी देखो, मैंने देखा है वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देखो, मैंने देखा है तुम भी देखो। अगली पंक्ति शासन की लास्ट की जो पंक्ति है वो हमें एक ऐसा संदेश देती है जो हमें ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब तक हम अपने संतों महापुरुषों की जो पावन जो वाणी है, उनके जो शुभ आशीष वचन है, जो उनका संदेश है, जब तक हम उसको भली भांति श्रवण नहीं करेंगे, उनका संदेश हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं करेगा, तो हमारे जीवन का रूपांतर नहीं होगा। इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ, लगन और निष्ठा के साथ ये बात सुननी अति जरूरी है। ये हीरा सा जन्म ये हमें मुद्दतों के बाद मिलता है। कई जन्म बैकीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरुंगा, कई जन्म सर्पपंखी होयो, कई जन्म है और वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल से यह है देही सी दरिया। ये मनुष्य बनने से पहले जो ये नारायण दे हम सबको नसीब हुई है, परमेश्वर ने हमें ये जो सौगात दी है, उपहार के रूप में ये जीवन दिया है। ये जीवन प्राप्त करने से पहले ये जो जीवात्मा आज मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, हम सबके शरीर में विद्यमान है, तो इस जीवात्मा को कई जन्मों की तरफ जो कीड़े मकोड़े की जोनी में जाना पड़ा, मीन और कुरंगा की जोनी में मछली आदि बनना पड़ा, हाथी आदि की जोनी में जाना पड़ा, सर्प आदि की जोनी में जाना पड़ा, और वृक्ष आदि की जोनी में जाना पड़ा। एक हैवर नाम का वृक्ष होता है, उसकी ये बताया जाता है कि हजारों वर्ष उसकी उम्र होती है। तो निश्चय ही जो जीवात्मा आज मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, ये कभी न कभी वृक्षों की जोड़ी में जरूर गई होगी, ऐसा हमारे संत महापुरुषों की वाणियां दर्शाती हैं। और अब सारे जो व्हील ऑफ द जो लाइफ है, वो सारा पार करके हम सबको ये हीरा सा जन्म मिल गया है। इससे पूर्व के जो जन्म थे वो जाने अनजाने में नासमझी के कारण, ज्ञान न होने के कारण हमारे ऐसे ही व्यर्थ में चले गए। तो ये बच्चों आराम से बैठो, सिट डाउन। इसलिए ये जन्म भी ऐसे न चला जाए। तो ये बात आज हमने यहाँ से यही सीख लेके जानी है। हमारा श्वास घटता जा रहा है। अब हम अपने जीवन की यात्रा को पूरी करने से परमेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। श्वास हमारा घटता जा रहा है। इसीलिए हमारे गुरु रहबर ने ये संदेश दिया कि श्वास जपो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित। तो इतना आसान नहीं। इस चंचल और चलायमान मन को समझाने के लिए और अपने जीवन में परमेश्वर को उपलब्ध होने के लिए, ब्रह्म को उपलब्ध होने के लिए, ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में, पढ़ने में और बोलने में आता है। अगर सबसे मुश्किल काम है तो यही काम है। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जीवन के अंदर मुश्किल काम ही करना चाहिए, तभी आपको कोई समझेगा और आप किसी को समझेंगे। आम बातें तो किसी पिटी बातें हर एक इंसान कर ही रहा है,
तो ये काम जो है परमेश्वर को उपलब्ध होना, ब्रह्म को जानना, निराकार को जानना, इसमें रत होना, इस ब्रह्म के अंदर ठहरना, इसमें ब्रह्मनिष्ठ होना, इसमें आत्म प्रग होना, इसके साथ एक रूप होना, एक रस होना, यही हमारे जीवन की सबसे पहली और सबसे अंतिम उपलब्धि है। इसको जानकर, इसको पहचान कर, इसमें ठहर कर किसी भी चीज को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सहज भी है। सहज ये तब है जब हमें परिपूर्ण सदगुरु मिल जाए। जैसे हमारे सदगुरुदेव परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहता सिंह जी महाराज, सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज, लक्ष्मण सिंह जी महाराज, जो उस बात को जीवन पर्यंत जन जन तक पहुंचाते रहे। सो इसलिए हमारा श्वास बहुत कीमती है। खासकर सत्संग में जितने भी हमारी घड़ी बीत जाए, सत्संग की आधी घड़ी सुमन वर्ष 50 सालों में किया गया जप तप संयम साधनाएं पठन पाठन और जितने भी धार्मिक कृत्य हम लोग करते हैं, उन सब का फल एक तरफ है और सत्संग की आधी घड़ी। देखो, 1 रुपए में से 50 पैसे, एक घड़ी आधी घड़ी, उसमें से भी आगे। कितना आसान तरीका है। 1 रुपए में से 50 पैसे और 50 पैसे में से फिर 25 पैसे। तो अगर हम इतना भी ना कर सके तो फिर इंसान बनने का कोई फायदा नहीं है। ये निशान जामा प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है। वो डिग्री आपको मुबारक हो, वो पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सब कुछ जीवन के अंदर ऊंची ऊंचाइयों को छूना चाहिए, लेकिन उन्हीं को सब कुछ समझ कर नहीं बैठना चाहिए। इसलिए अपनी एक एक श्वास के ऊपर हमने परमेश्वर को याद करना है और हर एक काम को सदगुरु का काम समझ के करना है। अपना अब तुम्हारा कोई काम नहीं रहा। जब लग कहे मैं पढ़ता तब लग गर्भ जोन में पढ़ता। ये जन्म मरण का कारण, ये संसार में बार बार आने का कारण सिर्फ यही है कि हम ये जीव, ये अभागा जीव, ये नासमझ जीव, ये अपने आप को कर्ता समझ के बैठ जाता है। और जब ये कर्ता समझ के बैठ जाता है तो अहम का शिकार हो जाता है। इसलिए कर्ता धर्ता इसी को जानो, परमेश्वर को, इस निराकार को, सब कुछ इसी को समझो। अपना अपना असली स्वरूप अपना आप है। इसलिए शास्त्र में एक एक श्वास की बहुत बड़ी कीमत है। जब आप इसको जान गए, अब इसको पहचान गए, अब इसके अंदर एक रस हो गए, अब इसके अंदर ठहर जाओ, अब जाग जाओ, आओ जागो, इस मोह को त्यागो, इस निद्रा को त्यागो और सजग होकर अपने जीवन के प्रति जियो। होश में भी जियो, होश में होकर जियो और ये हमेशा समझते रहो कि यहाँ पर हमारा कुछ रहने वाला नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। हम, हमारा जो देश है वो बेगमपुरा है, ऐसा बेगमपुरा जहाँ पर किसी का गम नहीं है, जहाँ पर कोई सुख दुख नहीं है। बेगमपुरा शहर को नाम, हम जहाँ के वासी हैं वो एक ऐसा बेगमपुरा है जहाँ पर जाने के बाद में किसी भी तरीके का कोई गम नहीं है, कोई सुख की चिंता नहीं है, कोई दुख की चिंता नहीं है। बस रह जाता है एक है पना, बस रह जाती है एक मस्ती, बस रह जाता है एक आपका अपना आप, रह जाता है एक ही एक को एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधा तो प्राचीन। जब एक को जान लिया, एक को मानने का संकल्प कर लिया और एक दिशा में हम चल पड़े तो फिर शासन जी एक रूपता आ जाएगी, समरसता आ जाएगी, सब कुछ अपने आप ही समझ आना शुरू हो जाएगा, द्वैत खत्म हो जाएगा। एक को एक प्रभु आप, एक ही प्रभु अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह ये ब्रह्म ही व्यापक है। इसको देखो, जानो, पहचानो, बस इसके साथ में जुड़ते चले जाओ। जुड़े तो पहले ही है, बस अपने को दूर करो।
इसलिए लास्ट की पंक्तियां साध संगत जी हमें यही संदेश देती है, यही उपदेश देती है। सांसें कीमतियों समय बड़ा कम है, सांसें कीमतियों समय बड़ा कम है, सांसें हैं कीमतियों समय बड़ा कम है, सांसें हैं कीमतियों समय बड़ा कम है, बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है, बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म हो, सांसें हैं कीमती और समय बड़ा कम है, सांसें हैं कीमती और समय बड़ा कम है, बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है, बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म। फिर क्या करना है? अब मनुष्य का जन्म भी मिल गया, सदगुरु ने हमें ब्रह्म का साक्षात्कार भी करा दिया, अपने रूह से रूबरू करा दिया, असलियत की पहचान करा दी, असलियत से हमें वाकिफ करा दिया। बस अब क्या करना है? इन सांसों का मोल जब लगेगा, सांसें हैं कीमती और समय बड़ा कम है, सांसें हैं समय बड़ा कम है, बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है, बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है। ठीक है, वो कुछ तो कर ले सोच विचार, बाजी जीत चाहे हार, कुछ तो कर ले सोच विचार, बाजी जीत चाहे हार। मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो, वो मैंने देखा है, देखा है, वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो, वो मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो। वो फूटा सिंह का ये दरबार, महताब का दरबार, लक्ष्मण सिंह का ये दरबार, मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो, वो मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो, वो मैंने संगत जी आज का